हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन, वेलकम टू क्रिककास्ट। एक नई तरीके से नया क्रिककास्ट। आई होप आप लोग को हमारी जो लास्ट एफर्ट थी आज की वो आप लोग को पसंद आई। वी ट्राई डूइंग अ वॉच अलॉन्ग जेवलिन थ्रो फाइनल का और नीरज चोपड़ा उसमें गोल्ड जीते, तो एक दफ़ा फिर बहुत मुबारकबाद आप लोगों को। अरशद नदीम बड़ी उसने लड़ाई की, 5वें नंबर पे आया। हमने एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रीलीव किया आप लोगों के साथ, तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया उस पर प्यार मोहब्बत देने के लिए। और अब आगे बढ़ते हैं। इंडिया, बुमराह, जो रूट, बड़ा कोई ज़बरदस्त और एक्साइटिंग क्रिकेट का दिन था, जहाँ एक तरफ हम जैवलिन थ्रो देख रहे थे, उसके बाद जब क्रिकेट पे वापस आए तो भाई बड़ी एक्साइटिंग आज क्रिकेट थी। दोनों तरफों से बड़ी आज कड़ाकेदार क्रिकेट देखने को मिली। एक तरफ अगर जो रूट का 109 रन की इनिंग आया, तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह का फाइफर आया। जसप्रीत बुमराह को हम ट्रूली कह सकते हैं दैट यस, जसप्रीत बुमराह इज़ बैक। 9 विकेटें ली उन्होंने पहले टेस्ट मैच में। आई गेस इससे बेहतर आगाज़ इंग्लैंड टूर का हो नहीं सकता था। लंबी सीरीज़ है, 5 टेस्ट मैच हैं और 5 टेस्ट मैच में पहले टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने 9 विकेटें ली। मजबूत हरीफ जो कि इंग्लैंड है उसके सामने, और इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड को आउट करना, क्योंकि उनकी होम कंडीशंस है, किसी भी बॉलर के लिए आसान नहीं होती। और आई गेस यही शायद टेस्टामेंट है जो इंडिया के पेसर्स इतने 2018 से जो एक तगड़ी परफॉर्मेंस लगाई हुई है इंडिया की पेसर्स ने लास्ट 34 मैचेस में, जो इन लोग की एवरेज है दैट इज जस्ट नियरली 24। एंड आई गेस इट्स एन अमेजिंग जॉब डन बाय इंडियन पेसर्स लेड बाय जसप्रीत बुमराह। मोहम्मद शमी बोल्ड परफेक्टली वेल। 2-3 लैप्सेस थे, लेकिन हर गेम में कोई सारे बॉलर्स तो आपके शो अप करते नहीं हैं। और कॉन्ग्रेचुलेशंस टू जसप्रीत बुमराह एंड ऑल हिज फैंस कि जसप्रीत बुमराह इज रेयरिंग टू गो एंड ही इज बैक। अब भाई साहब बात करते हैं जो रूट की। जो रूट ने मेरे ख्याल से, मेरी नज़र में, ये इंडिया के लिए मैच मुश्किल कर दिया है, क्योंकि जहाँ हम बात करें 109 इनिंग्स की, 9 रन की इनिंग की, वो 109 रन की इनिंग ही मेन डिफरेंस आएगा। और पिछली इनिंग्स में भी हमने देखा था, और इस टेस्ट मैच को शुरू होने से पहले भी हमने आपको बताया था कि भाई जो रूट की जो इस टेस्ट मैच से पहले जो पूरी उसकी इंडिविजुअल एवरेज है वो है 54, और अगर उसकी पूरी टीम की आप एवरेज निकाल रहे हैं वो है 23.5। सो दिस वाज द डिफरेंस, और वो डिफरेंस आज हमको जो रूट की बैटिंग में फिर दिखा। मजबूत बल्लेबाज हैं, कैप्टन हैं, कैप्टन लेड फ्रॉम द फ्रंट, और इंडिया के लिए थोड़ी सी मुश्किलात कर दी हैं। इंडिया कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं यहाँ जाके चेज़ करा, 210 रन का स्कोर है, जो कि आराम से चेज़ भी हो सकता है, लेकिन मुश्किलात होंगी। और अगर इस मुश्किलात की मैं बात करूँ तो विराट कोहली नीड्स टू स्टैंड अप दिस टाइम अराउंड। विराट कोहली के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। विराट कोहली के ऊपर आई एम श्योर प्रेशर होगा। ही नीड्स टू बाउंस बैक। एंड अगर इंडिया चाहता है कि ट्रेंट ब्रिज के ऊपर हिस्ट्री क्रिएट करे, 4th इनिंग्स के ऊपर चेस करके टेस्ट मैच जीते, जो कि हिस्ट्री में शायद बहुत ही लेसन नंबर ऑफ टाइम्स हुआ है, तो विराट कोहली को बाउंस बैक करना पड़ेगा। यू जस्ट कैन नॉट लीव इट ऑन रोहित शर्मा एंड देन केएल राहुल, और बीच में मिडिल ऑर्डर कुछ ना करे और नीचे डायरेक्ट लोअर ऑर्डर पे कहानी आ जाए। इंडिया के पास फायर पावर है। कल पूरा दिन होगा, 90 ओवर होंगे, 98 ओवर होंगे, मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि जो बारिश से कुछ दिन वक्त हमारा ज़ाया हुआ, उसके भी 8 ओवर एडिशनल ऐड होंगे। तो इंडिया के पास कल चांस है इस मैच को जीतने का। इंडिया को क्लैरिटी चाहिए होगी, या वो ड्रॉ के लिए खेले या वो विन के लिए खेले। मेरे ख्याल से इस वक्त तीनों रिजल्ट्स पॉसिबल हैं। लेट्स नॉट बी कंप्लेसेंट। एडवांटेज ज़रूर इंग्लैंड के पास होगा, क्योंकि चौथी इनिंग्स में लेट मी रिपीट माई सेल्फ, मैंने बड़े कैटेगोरिकली एक ये बात कही थी कि जहाँ 150 पर टारगेट टपा, वहाँ मुश्किलात होंगी चौथी इनिंग्स में। चौथी इनिंग्स में स्कोर करना आसान नहीं होगा। इंग्लैंड विल बी राइट ऑन द मनी, सो इंडियन बैटर्स नीड टू बैट वेरी सेंसिबली एंड दे हैव टू बैट विद अ लॉट ऑफ पेशेंस। आपको यहाँ इजी विकेट्स नहीं देनी पड़ेंगी, जैसे हमने पहले इनिंग्स के अंदर देखा कि रोहित शर्मा आते हैं और जब वो सेट होते हैं, पूरा लंच का पीरियड निकल जाता है और 3 बॉल पहले वो आउट होते हैं, फिर जब सेशन दोबारा स्टार्ट होता है तो एकदम से विकेटों की झड़ी लगती है। तो वो उन सारी जो लैप्सेस हुए उनसे बचना होगा। यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप, बिकॉज इंग्लिश बॉलिंग लाइनअप, ऑल दो स्टैट्स के ऊपर अगर मैं पेपर की बात करूं तो अगर ये इंडियन बॉलिंग लाइनअप रखूं तो 2018 से नंबर 1 है इन दी रेफरेंस ऑफ एवरेज। लेकिन अगर मैं इंग्लैंड की बात करूँ तो इन रेफरेंस ऑफ दी एवरेज वो लोग 5वें नंबर पे हैं। बट होम कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस के ऊपर ऑली रॉबिन्सन, जेम्स एंडरसन, और जेम्स एंडरसन का मेरे ख्याल से जो प्रेशर होगा इंडियन मिडिल ऑर्डर पे वो दिमाग में ज़रूर होगा। सो इन शॉर्ट, विराट कोहली नीड्स टू स्टैंड अप, ही नीड्स टू बाउंस बैक एंड ही नीड्स टू, इफ़ इंडिया वांट्स टू विन दिस, तो विराट कोहली को यहाँ से मैच आराम से निकाल के ले जाना पड़ेगा एंड नीड्स टू शो द वर्ल्ड दैट येस आई हैव स्टिल गॉट इट। सो इट विल बी एन इंटरेस्टिंग टाई अप। 5वें दिन का खेल बहुत इंटरेस्टिंग खेल होगा। इंडिया स्टेडी स्टार्ट है, लेकिन मुश्किलात कल मज़ीद आने वाले दिन में आ सकती हैं। वो मुश्किलात अगर ना आए तो फंडा सिर्फ एक ही है, बैट
till you can. आपको you have to dig deep, you have to be sensible, you have to be calculated, you have to give respect to your opponent. और advantage in all honesty इस वक्त इंग्लैंड के पास है 55-45 in favor of England. India would be in the pressure, बट ये प्रेशर एक ही तरीके से टूट सकता है कि अगर ऊपर ओपनिंग स्टैंड में से दोनों में से रोहित और केएल राहुल अटके स्टैंड दें, और नीचे जब विराट कोहली पे बारी है तो विराट कोहली नीड्स टू बाउंस बैक एंड ही नीड्स टू पुट अप अ गुड इनिंग्स. क्योंकि अगर विराट कोहली ये नहीं कर पाते तो कंपैरिजन मेरे ख्याल से आपके सामने है कि जो रूट एक अकेले बैट्समैन हैं जो कि कैप्टन भी हैं और अपनी पूरी बैटिंग वोस को, जो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप शायद उनके मुकाबले भी इतनी तगड़ी नहीं है, उनको वो लेके चल रहे हैं. लेकिन अगर बीच में वो अटके, जिस तरह वो जो रूट अटके, आपने देखा कि बेयरस्टो को भी सहारा मिला, बटलर को भी सहारा मिला, फिर उनके आउट होने के बाद सैम करन ने आके नीचे क्विक रन्स किए 32. तो मेरे ख्याल से विराट कोहली नीड्स टू बाउंस बैक, क्योंकि आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते केएल राहुल और रोहित शर्मा से, क्योंकि रोहित शर्मा सेना कंडीशंस पे येस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, ही इज़ गेटिंग अ स्टार्ट बट ही इज़ नॉट कन्वर्टिंग. इफ़ यू टॉक अबाउट केएल राहुल, ही हैज़ बीन अमेजिंग ऑन हिज कमबैक. 4 साल बाद आसान नहीं होता टेस्ट मैच में कमबैक करना, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर जब बॉल सारा दिन घूमती रहती है. तो केएल राहुल ने अपना सब्सटेंस दिखाया, ऑल्दो ही वाज आल्सो वेरी लकी टू ड्रॉप कैचेस. सो केएल राहुल नीड्स टू अवॉइड दैट एज वेल. और नीचे से पुजारा, रहाने, कोहली, अगर कोहली इसमें रुकते हैं और वहाँ स्कोर करते हैं तो आई गेस इंडिया की बल्ले बल्ले. बट इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टाई अप. आई होप कल बारिश ना इस मैच को अब बर्बाद करे, क्योंकि अब ये जिस इंटरेस्टिंग जोन में आ चुका है, आई गेस वहाँ से इंडिया को सिर्फ एक चीज़ करनी पड़ेगी, वो है दे हैव टू बिलीव इन देमसेल्फ दैट दे कैन डू इट. और इंग्लैंड के लिए भी यही फंडा होगा, दे आइदर बी कमिंग आउट विद दैट सेल्फ बिलीव कि हाँ जी हम ये जो रिमेनिंग विकेट्स हैं वो सारा दिन के अंदर ले सकते हैं. 98 ओवर्स कम नहीं होते हैं बॉस. 98 ओवर्स में ये स्कोर बन भी सकता है, 98 ओवर्स में इंडिया प्रेशर में आके विकेट खो भी सकता है. लेकिन इन शॉर्ट ये होगा जिस तरह हमने टेस्ट सीरीज़ के शुरू में कहा था, दिस इज़ द टेस्ट ऑफ द बेस्ट. और जब टेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात करें तो इतने ही कंपैरेटिव आपको क्रिकेट देखनी थी. सो ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल इंग्लिश फैंस, ऑल द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द इंडियन फैंस. एक चीज़ तो बॉस ज़रूर है कि पैसा कल वसूल होगा. अब वो पैसा इंग्लिश फैंस को वसूल होता है या इंडियन फैंस को वसूल होता है, कल हम आपके साथ होंगे. एक दोबारा इवेंटफुल दिन होगा और आप लोगों से फिर इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. सब्सक्राइब करके जाना है, वीडियो भी लाइक करके जाना है, और ये सारे काम करने के बाद अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. होती है आप लोगों से मुलाकात. एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस. आज रात आप लोग जब सोएंगे तो 7 मेडल आप लोग की टैली में हैं. 1 मेडल नीरज चोपड़ा को, उसमें से गोल्ड है. तो आई गेस आज आप लोगों को सबको बड़ी मज़े की नींद आने वाली है. चले जी, ख्याल रखिएगा. होती है मुलाकात कल. बाय बाय.